ए धर्मा हेतु प्रभावा हेतु तेषाण तथागतो हे वदन् तेषान च यो निरोध एववादी महाश्रमण। जो घटनाएं हेतु यानी कारण से उत्पन्न होती है वह घटनाएं तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञात हो चुकी है और उन घटनाओं की उत्पत्ति यानी कारण के निरोध का मार्ग उन्होंने खोज लिया है, ऐसा महाश्रमण कहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, बौद्ध स्मारक हो या फिर बौद्ध गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया है, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस चैनल का आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो बिहार राज्य के गया जिले के बेलागंज प्रखंड के कौवा डोल यहाँ के पहाड़ी का है। यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक जो अवशेष है वे बिखरे हुए, यानी यहाँ पर ईसा पूर्व पहली सदी से लेकर ईस्वी 12वीं-13वीं सदी के यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष जो है हमें देखने मिलेंगे। इसमें आम तौर पर बौद्ध स्तूप हो, विहार हो या फिर जो मूर्तियाँ हो वे यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर जो कौवा डोल पहाड़ी है इसका इतिहास बहुत ही रोचक है और इस पूरे पहाड़ी में यहाँ पर जितने बड़े बड़े जो पत्थर है इनमें आम तौर पर जो शिल्प है वह इंगित किए गए, उनका निर्माण कार्य जो है वे हुआ है। इसमें बौद्ध हो या फिर बाद के समय में यहाँ पर शैव और जो वैष्णव शिल्प जो है वे यहाँ पर यहाँ की जो पहाड़ी है पहाड़ियों के छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े पत्थरों में निर्माण किए गए। यहाँ पर देखिए आप बिहार में यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं है या फिर जो देश की सबसे पहली गुफाएं हैं जिन्हें बराबर गुफाएं कहा जाता है, यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर यह जो कौवा डोल स्थली है वह स्थित है और गया से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थली आती है जो कि प्राचीन काल में श्रमणपुर नाम से जानी जाती थी। जी हाँ, तो यहाँ पर बहुत ही रोचक जो इतिहास है और जानकारी जो है आपको इस वीडियो के ज़रिए देखने मिल रही है। तो आप सर्वोदय ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी भारतवासी देख सके। यहाँ तक हम देखें अपने व्यक्तिगत वाहन से जा सकते अथवा शासन प्रशासन के जो बस है या फिर वहाँ पर लोकल की जो वाहन होंगे निजी वाहन उनका इस्तेमाल कर आप इस स्थली तक आ सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कौवा डोल इस पहाड़ी के नाम का शाब्दिक अर्थ कौवा से डोला हुआ होता है। कहा जाता है एक समय यहाँ के पत्थर का बड़ा चट्टान वर्तमान पहाड़ी के चोटी पर इस तरीके से संतुलित ढंग से था कि वह एक कौवे के बैठने से झूलता था। इस तली पर सबसे पहले अंग्रेज़ अधिकारी शोधकर्ता बुकनान इनका ध्यान पड़ा था, लेकिन बाद में मेजर किट्टो, सर अलेक्जेंडर कनिंघम तथा बेगलर ने यहाँ के पुरातात्विक अवशेषों का वर्णन किया। हाल ही में यहाँ पर उत्खनन किया गया जिसमें यहाँ के स्मारकों की भव्यता को
प्रकाश में लाया। पहाड़ी के उत्तरी और पूर्वी छोर में कई सारी मिश्रित मूर्तियाँ उत्कीर्णित है, जिनमें वज्रयान शाखा की वज्रसत्व प्रज्ञापारमिता जैसे बौद्ध शिल्प एवं अन्य शिल्प यहाँ पर शामिल है। यहाँ के स्मारकों का निर्माण कार्य गुप्त काल से पाला काल में किया गया था। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के गया जिले के बेलागंज प्रखंड के कौवा डोल यहाँ के पुरातात्विक स्थली पर। जी हाँ, देखिए जो पुरातात्विक स्थली है अभी फ़िलहाल यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे संरक्षित किया गया और इस पूरे पहाड़ी पर हमें कई सारे जो पुरातात्विक साक्ष्य है वे देखने मिलेंगे। यहाँ पर कई सारे जो शिल्प हैं यहाँ के पत्थरों में उकेरे गए हैं और ये जो नगरी है प्राचीन काल में कितनी समृद्ध थी इसके बारे में हम आदरणीय भिक्खु संघ और यहाँ के चंद्रदेव जी हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे। आइए भंते जी, ये जो स्थली है इस स्थली के बारे में हम सबसे पहले आदरणीय भंते जी से बात करेंगे। भंते जी, ये जो स्थली है इस स्थली का क्या महत्व है और क्या मायने रखती है स्थली? ये स्थल सरमनपुर बुद्ध विहार है और यहाँ एंशिएंट टाइम में हजारों हजार की संख्या में सरमन लोग रहते थे और यहाँ 1 क्लास से 10 क्लास तक पढ़ाई होता था और इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद वो नालंदा जाते थे ग्रेजुएशन करने के लिए, एमए करने के लिए। तो फर्स्ट पढ़ाई यहीं से शुरू होता सरमनपुर बुद्ध विहार से। इसका बहुत सारा एरिया था। अब हजारों हजार की संख्या में और सरमन लोग रहते थे तो उनको रहने का एरिया भी होगा, उनका छोटा छोटा मठ भी होगा। तो इसका पुराना यही इतिहास है। अच्छा, राजदेव जी यहाँ के केयर टेकर है, यहाँ की ये जो परिसर इस परिसर की वह देख रेख करते हैं। आपको क्या जानकारी है इस स्थल के बारे में, क्या बताते हैं पुरातत्व विभाग वाले? ये कौवा डोल के नाम से प्रसिद्ध है। और ये स्थल जो है बुद्ध विहार है, महाबुद्ध विहार के नाम से जाना जाता है जी। वो आप दाएं साइड में देख रहे हैं जो टीला, उस पे बंदावत नाम का राजा का निवास स्थान था पूर्व में। बंदावत राजा जी, जिस समय काफ़ी आबादी बौद्धिस्टों की थी जी। और छोटे छोटे सरमन होते हैं बच्चा, वो शिक्षा ग्रहण करते थे। बुद्ध वहाँ विहार जो बना हुआ है उसको चल के देखा जाए, खुदाई हुआ है। चलिए, ये देखिए ये जो स्थली है सबसे पहले सन 1810 में बुकनन द्वारा खोजी गई थी। बुकनन जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस स्थली को देखा था और इसके बाद में मेजर किट्टो हो या फिर सर अलेक्जेंडर कनिंगम हो, इनके माध्यम से जो स्थली इस स्थली का जो विस्तृत जानकारी जो है इसकी जो रिपोर्ट है वे साझा की गई थी। इसके बाद 1910 में ब्लॉच द्वारा ये जो स्थली है इस स्थली के जो मतलब अन्य जो एडिशनल जानकारी जो है इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य है और ये जो स्थली है वे किस प्रकार से उस समय पर एक एज अ शामनेर मंक बनाने वाली एक बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। यहाँ पर जो छोटे बच्चे आते थे वो प्रवज्जित होते थे और वे बड़े होने तक मतलब वह समझदार होने तक वह यहाँ से मतलब पूरे ट्रेन होकर यहाँ से निकलते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से खुदाई जो की गई है, खुदाई में से यहाँ पर ये बड़े बड़े जो पिलर है वे सामने आए। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े कक्ष थे, बड़ी बड़ी पाठशालाएँ थी। उन पाठशालाओं के जो अवशेष है विहारों के वे अवशेष यहाँ पर निकले हुए। देखिए ढांचा निचला, आइए बताइए, आइए यहाँ पर ये देखिए ढांचा, ये जो ईंटें देख पा रहे हो यहाँ पर बड़ी बड़ी ईंटें हैं। यहाँ पर मौर्यकालीन हो या फिर बाद में गुप्तकालीन ईंट जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ये देखिए ये बड़े बड़े पिलर। बताइए राजदेव जी थोड़ा सा। हाँ, ये सभी ये कब उत्खनन हुआ है? ये 11 फरवरी 2022 में हुआ शुरू। हाँ, और फिर 1 महीना कार्यकाल बिता करके लगभग चला जोरों से। फिर धीरे धीरे जब कुछ सरकारी स्तर से हाँ, जो खुदाई हो रहा था शिथिलता होते गया, तो फिर हुआ कि बाद में होगा और वही रूप में अभी रख 8 से 9 महामंडप थे, है ना, जिसमें से अभी कितने खोजे गए, कितने निकाले? अभी जैसे पहला ये हो गया जो सामने है, दूसरा वो है। जैसे जैसे ये आपका जो खनन हुआ है
उसी तरह से निकलते गया है, तो उसको देख करके देखा जाए चल करके। ये देखिए, ये मंडप की नींव है, बड़ी है ये नींव। और इस मंडप में देखिए जो पिलर है, पिलर के अंदर ये जो चैत्य है, चैत्य 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 की आकृति, बोले क्या क्या कहते हैं? ये जो पूजा करने के बाद में जो दीपक जलाया जाता था, वह दीपक का ये आकार है पत्थरों में। एक वो है और एक ही है। ये है दो ही, ऐसे कितने पाए गए? ना इतना ही दो है। इतना ही दो है। और वो स्तूप, वो तो समाधि है। स्तूप, स्तूप जी जी है स्तूप। हाँ हाँ। आइए आगे आइए। हम लोग समाधि बनाते हैं कि कोई मन्नत करके हाँ हाँ और हाँ कहीं बनाए और मन्नत पूरा हो गया तो वो यादगार के रूप में। जी, मनोती स्तूप कहते हैं उसको, ओटी स्तूप रहता है। देखिए यहाँ पर भी देखिए ये उत्खनन हुआ है, और ये उत्खनन में देखिए जो विहार है, ये कक्ष दिखाई दे रहा है आपको। अगर इसकी प्रॉपर खुदाई की जाए तो और इसका जो ढांचे है वे निकल कर आएंगे। और उसके आगे यहाँ पर एक और बेसमेंट है, उसको वो क्या कहते हैं? सीढ़ी है। आइए बोलते हैं, ये सीढ़ियाँ है। अभी ये दीवार देखिए, मोटी मोटी दीवार परत है इसकी, ये सीढ़ियाँ है। और ये वाला स्तूप था ना बंते जी, सॉरी ये राजदेव जी, ये स्तूप है ना बड़ा? जी बताइए। ये सीढ़ी है। जी हाँ, ये सीढ़ियाँ देखिए, ये उत्तर से इधर से रुख जो है, हाँ, ये सीढ़ी से ऊपर आकर के, और ये जो है आप यहाँ का मुख्य द्वार है। हाँ। मुख्य द्वार से लोग प्रवेश करते थे और वहाँ मंदिर में होता है नाम 1902 में कनिंघम, आपको किट्टो, ये सब ये स्थल पर आए थे। तो उन्होंने देखा कि कौवे का झुंड जो है एक चट्टान के नीचे बैठा हुआ है, और वो लोग गहन से देख रहे थे कि कौवे का झुंड बैठा है। उसी समय एक कौवा उड़ के और सबसे ऊंचा चोटी जो उभरा हुआ उधर देखिए, उस पर एक संतुलित ढंग से पत्थर रखा था। तो वो पत्थर पे जाके बैठा, तो वो इधर भी झूला इधर भी झूला। हाँ। वो लुढ़क जाना चाहिए, इसलिए कि वजन तो एक तरफ बैठा, सही बात तो लुढ़क जाना चाहिए। तो ये बनावट प्राकृतिक ऐसा था कि दोनों तरफ झूला। तो वो नाम वैज्ञानिक लोग संबोधित किया कि यह कौवा से डोला हुआ पहाड़ जाना जाता है। और हम सब आप जितने भी है कौवा डोल के नाम से विख्यात हो गया है। कौवा डोल के नाम से किताब भी बन गया है। जी जी जी, जी, जी। तो इस प्रकार की जो रोचक जानकारी है यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर और अन्य सब जो खुदाई हुआ, हाँ गड्ढा, हाँ, तो इसमें कुछ धातु वगैरह का कोई था कि वैज्ञानिक लोग जहाँ खुदाई कर रहे थे, हाँ पुरातात्विक से, तो ये था कि कुछ धातु वगैरह भी निकले, तो इसको मिट्टी निकाल करके वो चला जा रहा था चलना से, लेकिन कुछ नहीं निकल पाया, तो फिर इसी तरह रह गया। और फिर उसके बाद में जो है सभी कार्य बंद है खुदाई का। देखिए अभी हम यहाँ की ये जो विशाल मूर्ति है, लगभग 8 फीट से भी ऊंची है, इस मूर्ति के समीप आए हुए हैं। और ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, भूभूमि स्पर्श मुद्रा में यह मूर्ति है, और इस मूर्ति का कई हिस्सा ढह चुका है। आदरणीय भंते जी जो है वे आकृति भंते जी, वे आपको जानकारी देंगे। बताइए भंते जी इस प्रतिमा के बारे में। यह प्रतिमा लगभग 5-6 AD में ये बनाया गया था। और शिलभद्रा जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो शिलभद्रा जो टीचर थे यहाँ आते थे पढ़ाने के लिए ये शर्मन लोग को। और मुख जो है 5-6-7 AD का ही बना हुआ ये 10 फीट का मूर्ति है, और भूमि स्पर्श मुद्रा में है। और अभी बिहार में इतना बड़ा मूर्ति नहीं है, लगभग इतना बड़ा मूर्ति है अभी बिहार में, इतना बड़ा मूर्ति कौवा डोल में ही है और नहीं कहीं है। अच्छा जी। अच्छा, ये जब मूर्ति खोजी गई थी तो इसी अवस्था में थी? हाँ इसी अवस्था में, जैसे ये जो है भरा हुआ था, हाँ ये सभी भरा हुआ था हम लोग की याद में। अच्छा, तो जब इसको मंदिर के निर्माण के लिए कुछ जागरूक हुए तो खुदाई हुआ, तो विभाग ने उस पर दबाव डाला, केस कर दिया, तो वो वंचित हो गया। फिर उसके बाद में सेंगर साहब थे, तो सेंगर साहब सुपरिटेंडेंट थे, उनसे मैंने जा कर के आग्रह किया
तो वो बोले कि ठीक है सर, हम इसको सुरक्षा कर देते हैं। हम बोले कि सर ऐसा है कि खुले आसमान में रहने के कारण मूर्ति विचलित होते जाता रहा है। सही बात है। जैसे मान लेते हैं कि ओलावृष्टि हो गया, हो जाता है, धूप से भी विचलित होता है। ऐसी स्थिति में उसे सुरक्षा कर दिया है। तो उन्होंने 93 में ये शेड लगवाए और 2002 में जब मोहम्मद साहब सुप्रिटेंडेंट थे, उनसे मैंने आग्रह किया कि उसकी सुरक्षा की जाए। तो वो बाउंड्री वगैरह जो कराए तो वो मोहम्मद साहब का देन है। देखिए यहाँ पर अभी ये मूर्ति देखिए, मूर्ति का जो ऊपरी हिस्सा है, भगवान बुद्ध के सर के ऊपर जो उष निशा है वो पूरी घिसी हुई है और साथ ही साथ भगवान बुद्ध का जो नाक है, आपको टिकली दिखाई दे रही है, उसके नीचे नाक का जो पूरा हिस्सा है और मुंह जो है वो पूरा घिस चुका है, टूट चुका है, सॉरी। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जो भगवान बुद्ध के हाथ की जो उंगलियाँ है, एक जो यहाँ का हिस्सा वो टूट चुका है, चक्र देख सकते हो उनके पैरों के ऊपर। और ये वाला भी जो हिस्सा है पैर का, वो एडी वाला, वो भी टूट गया है। और यहाँ पर ये जो उंगलियाँ है वे भी डैमेज है। और नीचे के हिस्से में यहाँ पर एक लेख लिखा हुआ है और ये जो लेख है यहाँ पर लेट ब्राह्मी में है, जिसके ऊपर ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये च धम्मा हेतु प्रभावा तेषा तथागतो हे वदंत तेषाच यो निरोध एववादी महाश्रमणो। ये जो शिला लेख है ये लिखा गया है, इसके अंदर ऐसे बताया जाता है कि जिस कारण से दुख की उत्पत्ति होती है उस कारण को तथागत ने खोज लिया है, ऐसे महाश्रमण कहते हैं। तो इस प्रकार का जो लेख यहाँ पर है और इस प्रकार की ये जो बड़ी मूर्ति यहाँ पर हमें दिखाई देती है और इसका बेसमेंट निचला हिस्सा भी बहुत बड़ा होगा। आप देख पा रहे हो ये ऊपरी हिस्सा है सिर्फ। और इस प्रकार की और एक जो मूर्ति है हमें, एक तो नालंदा में ब्लैक बुद्धा नाम से प्रसिद्ध है और साथ ही साथ दूसरी जो है यह तेत्रावन नाम की जगह है, जहाँ पर इसी प्रकार की और एक विशाल मूर्ति जो है वे पाई जाती है। मतलब बिहार राज्य की ये विशालतम प्रतिमाओं में से एक है, मूर्तियों में से यह एक मूर्ति है। चलिए इसके साथ साथ इसके जो अन्य इर्द गिर्द जो अवशेष है वे देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आदरणीय आकृति भंती जी जो है हमें यहाँ के जो सारे स्थल है पुरातन वह दिखाने वाले हैं। चलिए देखिए अभी हम इस पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पर स्तूपों के और स्मारकों के जो अवशेष है आज भी बिखरे पड़े हुए हैं। आदरणीय आकृति जी भंते जी जो है हमें इस पहाड़ी की ओर लेके जा रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर चल रहे हैं हमारे साथ। और भंते जी ऊपर जाकर आपको जानकारी देंगे यहाँ पर का जो स्तूप है वे कैसे सामने आया। अभी इस पहाड़ी पर आप देखोगे तो अन्य भी जो ओटिव स्तूप जो थे उनके जो टूटे फूटे टुकड़े जो है ऊपर बिखरे हुए हैं। चलिए आइए। और ये गांव में से हम जा रहे हैं, ये थोड़ा शॉर्टकट है। यहाँ से अगर जाएंगे तो यहाँ से 10 से 15 मिनट में हम पहाड़ी पर पहुँचेंगे। और जो हमने अभी पुरातात्विक स्थली देखी, अगर वहाँ से जाएंगे तो लगभग आधा से पौन घंटा लगता है, लेकिन ये शॉर्टकट बताया जाता है। चलिए देखिए फिलहाल अभी बारिश गिर रही है और बारिश के कारण ये जो रास्ता है ये चिकना हो गया है। कैराचे कैराथेनं दळहम्मेन पराकम्मे शिथिलो हि परिबाजो भियो अकीरते रजंग। यदि किसी कार्य को करना है तो उसे संकल्प पूर्वक करे और उसे दृढ़तापूर्वक कर डाले। शिथिल परिव्राजक अपनी शिथिलता के कारण अपने अंदर राग आदि से अपने श्रमण भाव पर अधिक मल बिखेरता है, अर्थात अधिक धूल या कलंक फैलाता है। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए और ऊपरी हिस्से में यहाँ पर भंते जी द्वारा यहाँ पर एक स्तूप दिखाया गया। और जब यहाँ पर वैनसंग और फाया ने यात्रा की थी, मतलब बराबर की और इस कवाडोल के क्षेत्र में, तो उन्होंने यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा स्तूप देखा था जिसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी थी। शायद से यहाँ पर ये जो स्तूप है वैसे ही प्रतीत होता है, बड़ा प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके समय पर यह स्तूप बनाया गया होगा। भंते जी से हम जानकारी लेंगे। भंते जी,
ये जब आप आए थे, ये स्तूप है, आपको कैसे पता चला? ये पहले हम आए थे तो यहाँ पर झाड़ी से ढका हुआ था। हाँ। बहुत सारा काटा था और झाड़ी से ढका हुआ था, तो इसको हमने कुछ लेबर लगा करके धीरे धीरे इसका जो है झाड़ी को कटवा करके हमने देखा। हाँ, तो कटने के बाद जो है ना, ये बहुत सारा स्तूप जो पत्थर है, जो नक्काशी है जो स्तूप का, वो इधर उधर छिटा था। तो इसको फिर हमने एक कलेक्ट करके एक जगह। ये आपको कैसे जानकारी मिलेगी यहाँ पर स्तूप है करके, या फिर आप स्वयं से आए यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर एक जानकारी था कि यहाँ स्तूप है, क्योंकि यहाँ पर टीला जैसा था, कुछ ईटा दिखाई दे रहा था और जगह हुआ था झाड़ी से, तो उसको फिर सफाई करने से पता लगा ये बिल्कुल टीला जैसा था, लेकिन ढका हुआ था ये। और ये जो बड़े बड़े आप ये ओटी स्तूप देख पा रहे हो, उल्टा बिखरा हुआ है, ये कहाँ से मिले? ये तो ये स्तूप के अगल बगल जो है नीचे इधर उधर छीटा हुआ था, पूरा गिरा हुआ था, कुछ उधर था कुछ उधर था। तो हमने इसे को लेबर का इकट्ठा करके और इस सारे को एक जगह हम ला करके फिर हमने रखा है। और बहुत सारे स्तूप है जो अभी भी जो है 50-100 की संख्या में इधर उधर छीटा है। तो मेरा एक मिशन है कि हम उसको भी धीरे धीरे करके हम इस जगह में ला करके एक जो है एक नया जो पुराना स्तूप है, वो पुराना धरोहर को फिर से पुराना खड़ी कर दें, फिर से हाँ सुरक्षित करने का मेरा ये उद्देश्य है जी। देखिए यहाँ पर आप ये जो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से आपको इस स्तूप की नींव दिखाई देंगे और स्तूप के इर्द गिर्द जो है इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो पत्थर के ओटी स्तूप जो है, यहाँ पर बंते जी ने इसे अच्छे से रखने का प्रयास किया है बंते जी द्वारा। बंते जी, आपने यहाँ पर जब आए तो आपको जो ईंटों का संरचना कैसी होगी, अब कैसे पता चला? ये जो वो टीला जैसा था, तो कुछ ईंट जो है बिखरे दिखाई पड़ रहे थे। तो हमको जैसा लगा कि यहाँ पर लगता है कि कुछ है मंदिर है, बुद्ध विहार है या स्तूप है। तो इसको फिर हम धीरे धीरे झाड़ी को काटने लगे, तो काटने से दिखाई देने लगा। फिर इसको हाँ दीवार है, तो दीवार दिखाई दिया। फिर वो और सारे मतलब ईंटा जो अवशेष है वो दिखाई दिया। और इसका लंबाई चौड़ाई लगभग 40 बाई 40 के लगभग 40 बाई 40 लंबाई चौड़ाई, मतलब चौकोन आकार में है। ये स्तूप जो है ये इस साइड से गिरा है, इस साइड से गिरा है। हाँ, क्योंकि इधर में ज़्यादा ईंटा फीटा ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ से ले करके हमको लगता है 40 से भी ज़्यादा है, नीचे तक है। हाँ। देखिए यहाँ पर इसका एंट्रेंस भी है और जो दीवार है चौकोन आकार वाला जो स्तूप है, उसकी दीवार यहाँ पर हमें दिखाई देती है। देखिए ये दीवार और ऊपरी हिस्से में जो पत्थर के पैनल है, मतलब यहाँ पर चैत्य हुआ करता होगा। हाँ, वो चैत्य के ये जो अवशेष है वो दिखाई देते हैं और चैत्य के इर्द गिर्द यहाँ पर जो ओटी स्तूप है उसके अवशेष रखे गए थे। देखिए आगे दीवार देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी इसको अच्छे से दीवार दिखने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा निकाला गया है। देखिए मिट्टी निकाली गई है, तो यहाँ पर जो है आपको ये ईंटें दिखाई दे रही है। देखिए इस प्रकार की ईंटें और इस प्रकार के जो सारे स्तूप आप देख पा रहे हो, इन्हें लाने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि बहुत सा गड्ढा, मतलब बहुत बड़ा चट्टान है, तो उसको लाना बहुत कठिनाई से वो जल्दी। यहाँ के गांव के लोग इस कार्य के लिए सहयोग करते हैं? हाँ, गाँव के लोग उन्होंने सहयोग किया, तब ये काम हुआ। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम अकेला तो इसको कर नहीं सकते थे। उन लोग का 2, 10, 5, 6, 8 जो लोग हैं, हाँ। उन लोग डेली काम करते थे ये करने के लिए, उठाने के लिए पत्थर को। तो वो बड़ा पत्थर है, उसको उठाना भी मुश्किल है, उसको लाना कैसे लाना है। हाँ। तो उन लोगों ने भी, ये पूरे गांव का मेरा सपोर्ट है, इस एरिया में सपोर्ट है, मतलब कि आप कुछ करिए, इन लोगों का सपोर्ट है। जी जी। देखिए इस प्रकार से अभी आप देखोगे ये सारे जो अवशेष है स्तूपों के और साथ ही साथ ये जो ढांचा है स्मारक का, वे यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और इसके आगे भी और एक स्तूप है, उस स्तूप का ढांचा हम देखेंगे आगे। दूसरे स्थल पर आए हुए और ये दूसरा स्तूप हम देख पा रहे हैं। बंते जी बताइए स्तूप के बारे में। इसको ये कौवा डोल का दूसरा स्तूप है, जो 3rd या 4th सेंचुरी BC मतलब का है। और यहाँ पर कुछ दीवार हैं जो ढका हुआ है झाड़ी में, और पत्थर उत्थर भी है। और यहाँ पर भी वो धम्मा टीचिंग होता था एंशिएंट टाइम में, उसी का पार्ट है। हाँ, उसी हाँ सरमनपुर का ही एक पार्ट है। ये दूसरा स्तूप है। जी जी जी। देखिए
देखिए यहाँ पर आप ईंटों के ढांचे देख सकते हो। हाँ। अभी जहाँ पर भंते जी खड़े हैं, यहाँ पर जो स्तूप का सर्कुलर है ढांचा, यहाँ पर ज़मीन में अभी दफन है। इसे संरक्षित करने की ज़रूरत है, और अगर इसे यहाँ पर सर्वेक्षण होगा तो ये अच्छे से सामने आएगा। यहाँ पर भी हम काम करना चाहते हैं, इसको भी सफाई करेंगे। पहले वो स्तूप को ठीक ठाक कर लेते हैं, फिर दूसरा में इसको काम करके, क्योंकि पुरातत्व विभाग आर्कोलॉजिस्ट का इस पर कोई किसी ध्यान नहीं है। अच्छा, यहाँ पर का लोग नुकसान कर रहे हैं ये पुराना धरोहर को, इसलिए संरक्षित करेंगे। और ये पूर्व टाइम में यहाँ पर अरहंत लोग भी रहते थे, यहाँ पर अरहंत लोग का भी वास है, और यहाँ पर वो बुद्धिस्ट लोग को आने से उनका सुख शांति परिवार में मिलेगा, और धरोहर पुराना था जो लौट जाएगा। जी हाँ। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर एक कौवा डोल में आदरणीय आकृति भंते जी के साथ में यहाँ पर की जो विरासत है, ये विरासत हमने यहाँ पर उसको देखने की कोशिश की और आपको दिखाने की कोशिश की, और एक गौरव महसूस कीजिए आप, ये कितना महान गौरव है हमारा। ये जो महान गौरव है आज हमारी आंखों से ओझल होता जा रहा है, और भंते जी जैसे ऐसे कम ही लोग हैं जो कि इसके संरक्षण के लिए सामने आ रहे हैं। तो साथियों, मिलेंगे इसी प्रकार से। आइए, यहाँ पर भी क्या, हाँ यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर ये दीवार के अवशेष है, बड़ी दीवार थी, और ये पत्थर की दीवार है। देखिए खुदा हुआ है, और पूरा मतलब ये पूरे एरिया में था। 40 बाई 40 का ज़्यादा ही होगा। देखिए अभी फ़िलहाल इसके ऊपर बारिश के कारण झाड़ी आई हुई है, नहीं तो ये साफ तौर पर दिखाई देता था। तो साथियों, मिलेंगे इसी प्रकार से ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही अपनी धरोहर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।